नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री डीएलएड प्रेस परीक्षा 2021 में पूछे गए सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्नों के बारे में। सामान्य मानसिक योग्यता से पूछा गया पहला प्रश्न है, निम्न आंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न चिन्ह के जगह में जो संख्या होगी उसे ज्ञात करना है। सीरीज दिया गया है 5, 12, 24, 36, 52 और प्रश्न चिन्ह। तो इस प्रश्न में जो लॉजिक लगा है वो है प्राइम नंबर वाला। इसमें दो दो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या को जोड़कर सीरीज बनाया गया है। प्राइम नंबर है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 आदि। तो जो 5 बना है वो पहले दो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या को जोड़कर बनाया गया है। तो पहला दो अभाज्य संख्या है 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्राइम नंबर है वो है 5 और 7, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 हुआ है। इसी तरह से आगे है 11 और 13, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 36 के लिए हो जाएगा इसमें 17 और 19, 17 और 19 को जोड़ेंगे तो 36 होगा। और आगे है 23 और 29, तो 23 और 29 को जोड़ेंगे तो ये होगा 52। इसी तरह से जो अगला प्राइम नंबर होगा वो है 31 और 37, 31 और 37 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 68। इस तरह से जो विलुप्त अंक है वो है 68, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला है, निम्न आंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो सीरीज दिया है 18, 60, 150, 248, 410 और प्रश्न चिन्ह। तो इसमें जो लॉजिक लगा है वो 4 का वर्ग धन 2 करके 18 बनाया है। जैसे 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 16 में 2 जोड़ेंगे तो होगा ये 18। इस तरह से जो 60 बना है वो है 8 का वर्ग ऋण 4 करके, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 64 में ऋण 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 60। आगे 150 दिया है। तो देखिए यहाँ देख लो 4 का वर्ग धन 2 किया है, उसके बाद 8 का वर्ग ऋण 4 किया है, तो आगे हो जाएगा 12 का वर्ग धन 6। तो 12 का वर्ग होता है 144 और 144 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150। इसी तरह से 12 के बाद हो जाएगा 16, तो 16 का वर्ग और यहाँ धन 6 है तो ये हो जाएगा यहाँ पास ऋण 8। तो 16 का वर्ग होता है 256 और 256 में ऋण 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 248। आगे है इसमें 20 का वर्ग धन 10 कर देंगे, क्योंकि देखिए इसमें 16 का वर्ग ऋण 8 किए हैं, उसके बाद 20 का वर्ग धन 10 हो जाएगा। तो 20 का वर्ग होता है 400 और 400 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 410। इसी तरह से आगे होगा वो है यहाँ पास 20 है, उसके बाद धन 10 किए हैं, तो आगे हो जाएगा 24 का वर्ग ऋण 12। तो 24 का वर्ग ऋण 12 करेंगे, 24 का वर्ग होता है 576 और 576 में ऋण 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 564, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। यही इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्न आंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ये सीरीज दिया है 2, 6, 20, प्रश्न चिन्ह 110, 156 और 272। तो इस प्रश्न चिन्ह के जगह में जो नंबर होगा उसे ज्ञात करना है। तो इसमें जो लॉजिक लगा है इसमें भी प्राइम नंबर वाला लॉजिक लगा है। जैसे इसमें पहला प्राइम नंबर है 2 और इसमें 2 का स्क्वायर करके -2 किया है, तो 2 का वर्ग होता है 4 और 4 में ऋण 2 करेंगे तो ये होगा 2। इसी तरह से अगला प्राइम नंबर जो है वो है 3, तो इसमें 3 का वर्ग करके 3 को घटाया गया है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो बचेगा 9 और 9 में ऋण 3 करेंगे तो बचेगा 6। आगे हो जाएगा अगला प्राइम नंबर 5 और 5 का वर्ग होता है 25 और 25 में 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20। अब देखिए प्राइम नंबर होता है लाइन से 2, 3, 5, तो अगला प्राइम नंबर हो जाएगा 7। तो इस प्रश्न चिन्ह के जगह हम 7 का वर्ग ऋण 7 करेंगे, तो 7 का वर्ग होता है 49 और 49 में 7 घटा देंगे, तो 49 में 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 42। इस तरह से इस प्रश्न चिन्ह के जगह में जो संख्या होगी वह है 42। आगे देख लेते हैं। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर होगा वो है 11, तो 11 का वर्ग ऋण 11 करेंगे, तो 11 का वर्ग होता है 121 और 121 में जब 11 घटाएंगे तो ये होगा 110। आगे जो प्राइम नंबर होगा वो है 13, तो 13 का वर्ग ऋण 13 कर देंगे, तो 13 का वर्ग होता है 169 और 169 में 13 घटाएंगे तो यहाँ पास बचेगा 156। इसी तरह से अगला प्राइम नंबर जो है वो है 17, तो 17 का वर्ग ऋण 17 कर देंगे, तो 17 का वर्ग होता है 289 ऋण यहाँ पर 17 कर देंगे, तो 289 में ऋण 17 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 272। इस तरह से जो विलुप्त अंक है वह है 42, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला है, यदि कोरोना को कूटबद्ध किया जाता है ओनाकोड से तब मुरुला को कूटबद्ध किया जाएगा खालिस्तान से। तो यहाँ कोरोना को कूटबद्ध किया गया है ओनाकोड से, मतलब
यहाँ कोरोना को दो भागों में बांटा गया है, कोर और ओना में। यहाँ पास कोर को यहाँ पीछे में लिख दिया गया है और ओना को है जो वो आगे में। तो प्रश्न पूछा है मुरुला को कूटबद्ध किया जाएगा खालिस्तान, तो इसको भी मुरुला को भी दो भाग में बांट देते हैं, मुर और उला से, और मुर को पीछे में लिख देंगे और उला को आगे में, तो ये हो जाएगा उला मुर, और उला मुर जो है वो ऑप्शन बी में दिया गया है। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, तो इस वाले प्रश्न को व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, इस चित्र को देखकर बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज है। तो इसे दो भाग में बांट देते हैं, इस ऊपर वाले और नीचे वाले में। उसके बाद गिनते हैं, यहाँ पास 1 2 3 और ये हुआ 4। अब इन सबको जोड़ देते हैं, 1 2 और 3 और 4 को, तो 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, मतलब इस ऊपर वाले चित्र में हो जाएगा 10 त्रिभुज, और इस नीचे वाले त्रिभुज में भी हो जाएगा 10 त्रिभुज। इसमें भी है 1 2 3 और 4, क्योंकि ये दोनों ऊपर और नीचे सेम है। इस तरह से नीचे वाले में भी होगा 10 त्रिभुज। इस तरह से ऊपर और नीचे को मिलाकर हो जाएगा 10 और 10 20 त्रिभुज। अब देखिए इस दोनों चित्र को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पास 4 त्रिभुज और बनेगा। देखिए यहाँ पास देखिए 1, ये हुआ 2, इसी तरह से यहाँ पास हो गया ये 3 और ये 4। इस तरह से 10 और 10 20 और 4 त्रिभुज और बना है, तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। इस तरह से इस चित्र में 24 त्रिभुज है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा अक्षर स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने वाला परंतु शहरी क्षेत्र में रहने वाले को प्रदर्शित करता है। तो इस चित्र में देख लेते हैं, तो इस चित्र में देखने के बाद हमें पता चलता है इसका आंसर होगा बी, क्योंकि जो बी है वो देखिए ये गोला जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला है, और प्रश्न में पूछा है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाला, तो इस गोले के अंदर में जो भी वो आंसर नहीं होगा। और उसमें पूछा है कि स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक हो, तो ये त्रिभुज जो है वो स्कूल शिक्षक है, और ये चतुर्भुज दिया गया है या स्क्वायर दिया है वो है स्नातकोत्तर। तो देखिए तो बी जो है वो शहरी क्षेत्र में रहने वाला हो जाएगा, इसी तरह से बी जो है स्कूल शिक्षक भी है और स्नातकोत्तर भी है। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी। अगला है निम्नांकित चित्र के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पास कथन दिया गया है और इस चित्र को देखने बाद पता चलता है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुछ गायक स्नातक के साथ साथ शिक्षक है। जो गायक वाला है उसमें कुछ जो है वो स्नातक के साथ साथ शिक्षक भी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लड़का छात्र व लड़की के मध्य सही संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये बीच वाला जो है वो छात्र हो जाएगा, इधर का लड़का और इस साइड का लड़की। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है। तो इस प्रश्न में जो 3 से भिन्न है वो है ऑप्शन बी जावा। अगला है निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है। तो 4 ऑप्शन में से 3 से जो भिन्न है वो है ऑप्शन ए गूगल डूगल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है। तो इस चारों ऑप्शन में जो 3 से भिन्न है वो है ऑप्शन डी ग्रिजली भालू। अगला प्रश्न है एक घन के सभी फलक को नीले रंग से रंगा जाता है, इसके बाद उस घन को समान आकार के छोटे 125 घनों में काटा जाता है, तो कितने छोटे घन के केवल एक फलक ही रंगे हुए होंगे। तो इस बड़े वाले घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है। अब प्रश्न पूछा है कितने छोटे घन के केवल एक फलक ही रंगे हुए होंगे। तो जो बीच में घन है उसी के केवल एक फलक ही रंगे हुए होंगे। आप डायरेक्टली इसे गिन सकते हैं या फार्मूला से बनाएंगे। तो चलिए हम फार्मूला से बनाते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है एक फलक ही रंगे वाले घनों की संख्या के लिए फार्मूला है 6 × n-2 का स्क्वायर। यहाँ पर जो n है जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, इधर भी 1 2 3 4 और 5, तो n की जगह हो जाएगा यहाँ पास 5। तो n की जगह 5 रखने पर ये हो जाएगा 6 × 5 - 2 का स्क्वायर, और 5 में ऋण 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 6 × 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग होता है 9, तो ये हो जाएगा 6 × 9, और 6 × 9 करेंगे तो हो जाएगा 6 नियम 54। इस तरह से छोटे घन के केवल एक फलक ही रंगे हुए होंगे घनों की संख्या है 54, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है एक के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। जैसे यहाँ पास एक दिया है, इसके विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा उसे ज्ञात करना है। तो इस दोनों वाले चित्र में देखिए कॉमन कौन कौन सा है।
तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 4 है, यहाँ पास भी 4 है, इसी तरह से यहाँ पास 2 है, तो यहाँ पास भी 2 है। अब देखिए, जब 2 कॉमन हो तो जो तीसरा वाला है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। अब प्रश्न में पूछा है कि 1 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा, तो 1 के विपरीत फलक में हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, चित्र X में दिए गए कागज के शीट को मोड़ने पर बनने वाले बॉक्स को दिए गए विकल्प में से चुनिए। तो ये चित्र X दिया गया है, इसे मोड़ने पर बनने वाले जो बॉक्स है वो है 2 और 3। ये 2 वाला बनेगा और ये 3 वाला बॉक्स। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 और 3 केवल। अगला प्रश्न है, लुप्त अक्षर को ज्ञात करें। इस प्रश्न चिन्ह के जगह में जो लेटर आएगा उसे ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। तो सी का कोड होता है 3, जी का 7, डी का 4 और वाई का 25। तो इसमें जो लॉजिक लगा है वो ये है कि इसमें 7 और 4 को गुना करके इसमें ऋण 3 किया गया है। ये 7 और 4 का गुना किया है, उसके बाद इस ऋण 3 कर दिया गया है। तो 7 चौक 28, ऋण 3, तो 28 में 3 घटाएंगे तो 25 होगा, और 25 जो है वो वाई का कोड है। इसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं, सेम लॉजिक लगा है इसमें भी। तो यहाँ क्यू का होता है 17, एल का 12, सी का 3 और एस का 19। तो इसमें भी सेम लॉजिक लगा है। तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणित 3 ऋण 17, तो 12 3 36 होता है, और 36 में 17 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19, और जो 19 है वो एस का कोड है। सेम लॉजिक इसमें भी लगा देंगे। तो यहाँ जेड का होता है 26, एफ का 6, जी का 7, और प्रश्न में पूछा है इस लुप्त अक्षर को ज्ञात करें। तो इसमें और इसमें जो लॉजिक लगा है सेम लॉजिक इसमें भी लगा देंगे। तो इस प्रश्न चिन्ह के जगह में होगा वह है, तो इसमें भी कर देते हैं पहले 6 गुणित 7 ऋण 26, जैसे इसमें किए हैं 12 गुणित 3 ऋण 17, या इसमें भी किए हैं जैसे 7 गुणित 4 ऋण 3। तो इसमें भी हो जाएगा 6 गुणित 7 ऋण 26, तो हो जाएगा 6 7 42, और 42 में 26 घटाएंगे तो बचेगा 16। तो यही है लुप्त अक्षर, और 16 जो है वो कोड है किसका, पी का। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पी। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो इस वाले प्रश्न को व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। अगला है, उत्तर आकृति से उस आकृति को चुनिए जो 4 प्रश्न आकृति में दिए गए क्रम को आगे बढ़ाता है। तो ये प्रश्न आकृति दिया गया है और ये इसका ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए, इसमें जो है 8 पॉइंट बनेगा, जैसे ये 4 कोना का 4 पॉइंट और बीच बीच में एक एक पॉइंट। तो देखिए यहाँ पास एक इस कॉर्नर में है, उसके बाद देखिए ये एक स्थान खसक कर यहाँ पास आया अगला वाला चित्र में, देखिए यहाँ पास। उसके बाद देखिए इस कॉर्नर के बाद यहाँ पास आया, मतलब पहले वाले में एक स्थान खसक कर यहाँ पास आया है, उसके बाद 2 स्थान खसक कर इस तीसरे वाले चित्र में देखिए यहाँ पास आया है। उसके बाद देखिए इस वाले में 1 2 और 3 स्थान, मतलब जो एक सा है वो 3 स्थान खसक कर इस वाले कॉर्नर में आया है। तो देखिए पहले एक स्थान खसक कर यहाँ पास आया, उसके बाद 2 स्थान खसक कर यहाँ पास आया, उसके बाद 3 स्थान खिसक कर यहाँ पास आया है। तो अगला वाला हो जाएगा 4 स्थान खिसक कर, तो या एक से यहाँ पास है तो अगला वाला हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 स्थान। तो यहाँ पास वाला जो ऑप्शन है एक वो है ऑप्शन डी में। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा। तो अक्षर सीरीज यहाँ पास दिया गया है। तो इस वाले प्रश्न को हल करने के लिए पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम जो 13 लेटर है उसे इस तरह से लिखना है। उसके बाद जो अगला 13 लेटर है उसे उल्टा कर देंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। जैसे यहाँ पास ए जो है वो पहला लेटर है और जो जेड है वो पीछे से पहला लेटर है। इसी तरह से बी जो है वो आगे से दूसरा लेटर है और जो वाई है वो पीछे से दूसरा लेटर है। अब देखिए यहाँ पास सी लिखा है, उसके बाद एक्स, मतलब जो आगे से जो तीसरा अक्षर है वो है सी और पीछे से जो तीसरा अक्षर है वो है एक्स। इस तरह से यहाँ पर लिखा है सी और एक्स। जैसे यहाँ पास सी है उसके बाद एक्स, उसके बाद देखिए यहाँ पास ओ लिखा है, तो ओ कहाँ पास है, यहाँ पास है। तो ओ का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल, ओ के सीध में है एल, तो इस प्रश्न चिन्ह के जगह में होगा वह अक्षर है एल। उसके बाद है आई आर, देखिए यहाँ पास है आई और आई के सीध में है आर। उसके बाद लिखा है यहाँ पास डी, तो आगे से डी अक्षर है चौथे स्थान पर
तो पीछे से जो चौथे स्थान पर हो जाएगा वो है W। इस तरह से जो इस प्रश्न चिन्ह के जगह में जो अक्षर होगा वो है W। इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी L और W। अगला प्रश्न है, निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा। यहाँ पास अक्षर सीरीज दिया गया है ABYZ GH STMN और प्रश्न चिन्ह। तो ये वाला भी प्रश्न भी इसी तरह से बनेगा। पहले 13 लेटर को ABCDEFGHIJKLM को इस तरह से लिख देंगे और जो बाकी 13 लेटर है उसे उल्टा लिख देंगे ZYXWVUTSRQPON। अब देखिए यहाँ पास देखिए इस सीरीज में ए बी है, उसके बाद वाई जेड, मतलब जैसे आगे से 2 लेटर है ए बी, उसके बाद जो पीछे से 2 लेटर है जेड वाई, वही उसी को लिखा है। तो पहले ए बी लिखा है, उसके बाद वाई जेड लिखा है। इसी तरह से अगला जो है वो है जी एच, मतलब ये यहाँ पास आगे से है जी एच, तो इसके सीध में है वो हो जाएगा एस टी, तो यहाँ पास लिखा है एस टी। उसके बाद जो अगला है वो है एम एन, तो यहाँ पास लिखा है एम और उसके बाद लिखा है एन, तो इस प्रश्न चिन्ह के जगह में भी हो जाएगा एम और एन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा। सीरीज दिया है TAMESBLD प्रश्न चिन्ह QDJB। तो इस प्रश्न चिन्ह के जगह में होगा वो है RCKC। देखिए इस वाले में देखिए यहाँ पर जैसे Q लिखा है तो Q के बाद यहाँ पास हो जाएगा R के बाद S के बाद T। उसके बाद इस दूसरा लेटर को देखिए A, इस वाले में दूसरा लेटर को देखिए B के बाद है C के बाद है D। उसके बाद इस वाले को देखिए J को, तो J के बाद हो जाएगा K के बाद L के बाद हो जाएगा M। उसके बाद इस B को देखिए तो B के बाद हो जाएगा C के बाद D के बाद E। इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन C RCKC। अगला प्रश्न है, उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पास एक ही जगह खुला हुआ है, इसी तरह से ऑप्शन बी में यहाँ पास भी एक ही जगह खुला हुआ है, ऑप्शन सी में भी एक ही जगह यहाँ पास खुला हुआ है, और ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पास खुला हुआ है और यहाँ पास 2 जगह खुला है। इस तरह से जो भिन्न है शेष से वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसी काल्पनिक भाषा में अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को क्रमशः ABCDEFGHI और J के स्थान पर स्थापित किया जाए तो DC गुना F ऋण BF ऋण D गुना D बराबर होता है। तो यहाँ A का मान दिया है 0, B का 1, C का 2, D का 3, E का 4, F का 5, G का 6, H का 7, I का 8 और J का मान है 9। अब प्रश्न में पूछा है DC गुना F ऋण BF ऋण D गुना D का मान क्या होगा। तो मान रख देते हैं, तो D का मान है 3, C का 2, गुना है तो गुना, F का 5 हो जाएगा, ऋण है तो ऋण, B का 1, F का 5, ऋण है तो ऋण, D का हो जाएगा 3 गुना और फिर से D का मान हो जाएगा 3। तो इसे आगे और हल करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो 32 गुणित 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 160, ऋण है तो ऋण, और 15 में 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, और उसके बाद ये है गुना 3, तो ये हो जाएगा 160 ऋण, ये हो जाएगा 12 तिया 36, तो 160 में 36 घटाएंगे तो बचेगा 124। तो देखिए जो 1 है वो B का कोड है, 2 है वो C का कोड है, और जो 4 है वो E का कोड है। तो ये हो जाएगा इस तरह से B, C और E, जो कि ऑप्शन C में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि 1 mm मोटाई के पेपर को ऐसा मोड़ा जाता है कि प्रत्येक मोड़ में उसका क्षेत्रफल आधा हो जाता है, तो ऐसे 10 मोड़ के बाद पेपर के ढेर का मोटाई क्या होना चाहिए। तो एक पेपर है उसे मोड़ते जाएंगे बराबर बराबर, तो पहले मोड़ में उसका जो मोटाई है वो 2 गुना हो जाएगा, इसी तरह से दूसरे मोड़ में 4 गुना, तीसरे मोड़ में हो जाएगा वो है 8 गुना, चौथे में इस 8 का 2 गुना 16, पाँचवें मोड़ में हो जाएगा 32, छठवें मोड़ में हो जाएगा इस 32 दूनी 64, और सातवें मोड़ में हो जाएगा 128, आठवें मोड़ में 256, और 9वें मोड़ में हो जाएगा ये 512, और 10वें मोड़ में हो जाएगा ये 1024 mm के बराबर। अब ऑप्शन में दिया है ये मीटर किलोमीटर में, तो 1024 mm को लिख सकते हैं हम 1.024 mm, जो कि लगभग है ऑप्शन ए लगभग 1 मीटर के बराबर। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लगभग 1 मीटर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। तो इस चित्र को देखकर बताना है कि इसमें कितने वर्ग है।
तो इस वाले में देखते हैं, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 4 है, उसके बाद इस बड़ा वाला को मिला देंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 5। इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें भी 5 हो जाएगा और इसमें भी 5 हो जाएगा, लेकिन ये वाला और ये वाला ये दोनों कॉमन है। तो जो है 15 वर्ग है उसमें ये दोनों कॉमन को घटा देंगे, तो 15 में 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना 13। इस तरह से इस दिए गए चित्र में 13 वर्ग है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करो। इस प्रश्न चिन्ह के जगह में जो संख्या होगी उसे ज्ञात करना है। तो इस वाले प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी 21, और इसमें जो लॉजिक लगा है उसको आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या को ज्ञात करें। इस प्रश्न चिन्ह के जगह में जो संख्या होगी उसे ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। तो पहले इस वाले में देख लेते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। तो यहाँ लिखा है 16, 320, 832। तो देखते हैं इस 832 जो है वो कैसे बना है। तो 832 जो बना है वो बना है कुछ इस तरह से, 16 का वर्ग गुणित 2 धन 320 करेंगे तो ये हो जाएगा 832 के बराबर। मतलब इस 16 का पहले वर्ग किया गया है, उसके बाद उसका 2 गुना किया है, उसके बाद जो यहाँ पास 320 लिखा है उसे जोड़ दिया गया है। तो 16 का वर्ग होता है 256, उसके बाद ये हो जाएगा 2 गुना धन 320, तो यह 256 गुणित 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 512, और 512 में जब 320 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 832 के बराबर। तो सेम लॉजिक इसमें भी लगा देंगे। तो सेम लॉजिक इसमें लगाने पर इस प्रश्न चिन्ह के जगह में होगा वो है 23। तो देखते हैं, तो 23 का वर्ग गुणा 2 कर देंगे धन यहाँ पास जो 218 है उसे जोड़ देंगे, तो 23 का वर्ग होता है 529, और 529 का 2 गुना कर देंगे, उसके बाद धन जो ये 218 है उसे यहाँ पर जोड़ देंगे। अब 529 गुणित 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 1058 धन 218। तो अब 1058 धन 218 करेंगे तो यह हो जाएगा 1276 के बराबर। मतलब इस प्रश्न चिन्ह के जगह में जो संख्या होगी वह है 23, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पृथ्वी, पर्वत तथा वन के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। तो इसका डायग्राम जो है कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद ये हो जाएगा पर्वत, और यहाँ पास हो जाएगा वन, क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत वन भी होता है पर्वत, और पर्वत में कुछ भाग में वन भी पाए जाते हैं। इस तरह से इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उपरोक्त आव्यूह V के लिए 1124, D के लिए 1253, A के लिए 2144 इत्यादि कूट निरूपित करता है, तब निम्न में से कौन कोविड का सही कूट होगा। तो देखिए V के लिए जो कोड दिया है वो 1124, मतलब जो ये V है उसके लिए 11, जैसे यहाँ पास का एक लिया है, उसके बाद यहाँ पास का एक और एक 11, उसके बाद जो है एक और है 24, मतलब ये 2 और यहाँ पास का 4, मतलब इस वाले V के लिए है 24, 2 और 4 24। इसी तरह से डी के लिए है 1253, तो ये 1 और 2 करेंगे तो ये डी का कोड हो जाएगा 12। इसी तरह 53, मतलब ये वाला 5 और ये वाला 3, तो इस डी का कोड है 53। और प्रश्न में पूछा है तब निम्न में से कौन कोविड का सही कूट होगा। मतलब कोविड में जैसे यहाँ पास पहला लेटर है सी, तो देखिए इस वाले में यहाँ पास सी लिखा है, तो इस सी का कोड हो जाएगा ये 1 और 4, मतलब सी का कोड हो जाएगा 14। इसी तरह से इस वाले में देखते हैं सी, तो इसका हो जाएगा जैसे ये सी है तो यहाँ पास का 3 हो जाएगा, और इसके सीट में जो है वो है 5, मतलब सी का कोड है 35। इसी तरह से इस वाले में सी का कोड हो जाएगा तो यह है 41, जैसे ये सी के सीट में है 4 और इसके ऊपर है 1, मतलब इस सी का कोड हो जाएगा 41। इसी तरह से इस वाले में देखिए, तो इस वाले में सी का कोड है 5 और ये हो जाएगा 1, मतलब इस सी का कोड हो जाएगा इनकॉमन। इसी तरह से जब हम ओ वी और आई डी का कोड निकालेंगे तो इससे जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी। देखिए पहला टर्म में चारों ही सही है, जैसे यहाँ पास है सी का है 35, उसके बाद है 41, 14 और 51, लेकिन जब आगे चेक करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसे 32, 11, 55 और 12। जैसे ओ, तो ओ का कोड जो है वो होगा 32, जैसे ये वाला वो, ये 3 और 2। इसी तरह से जो है वी, तो वी का कोड होगा ये वाला 1 और 1। इसी तरह से आई, तो आई का कोड हो जाएगा 55, ये वाला आई, इधर का 5 और इस सीट में जो है 5। इसी तरह से उसके बाद डी का कोड है 12, मतलब 1 और ये 2, ये वाला डी। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के लिए सभी संभव कूट दिए गए हैं। यहाँ पास लिखा है अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और संभावित कूट है 0 का सी ए, ए का कोड है सी ए, 2 का कोड है बी ए, 3 का कोड है सी सी डी सी, 4 का कोड है बी सी जी ए,
5 का कोड है CH-DF, 6 का कोड है BF-DH, 7 का कोड है GH, 8 का कोड है DA-GF और 9 का कोड है BH-GC। तब GA-DF-BF-GF CA-GC का प्रतिकूट हो सकता है। तो यहाँ देखिए लिखा है GA-DF-BF-GF CA-GC, तो GA का जो कूट है वो है 4। देखिए यहाँ पास लिखा है GA और उसके ऊपर में लिखा है यहाँ पास 4। इसी तरह से DF, तो DF का हो जाएगा 5, देखिए यहाँ पास D लिखा है उसका 5, और BF का हो जाएगा यहाँ पास BF है उसके ऊपर में 6। इसी तरह से GF, तो GF का हो जाएगा 8, देखिए यहाँ पास GF लिखा है उसके ऊपर में है 8। इसी तरह से CA का हो जाएगा 1, देखिए यहाँ पास लिखा है CF उसके ऊपर में 0। इसी तरह से GC, तो GC का हो जाएगा 9, देखिए यहाँ पास है GC उसके ऊपर में 9। इस तरह से GA-DF-BF-GF CA-GC का कोड हो जाएगा 4 5 6 8 1 9, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 4 5 6 8 1 9। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।